इस एपिसोड में साकुरा एक पर्सन की वजह से एक पूरी की पूरी गैंग से पंगा ले लेता है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को भी। तो अब तक हमने देखा फ्लोरिन शिशुरिन को हरा देता है और उसके बाद उमेमिया सबको पार्टी करने के लिए कहता है। तब वो सभी लोग पार्टी करके वापस आ जाते हैं और यहाँ उमेमिया साकुरा को उसकी पहली लड़ाई में बातचीत के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। और तो वो लोग कटोहा के यहाँ पार्टी करने चले जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ साकुरा सुबह सुबह उमेमिया की बातों को याद कर रहा होता है, जिसने उससे कहा था कि अगर तुम्हें लोगों को एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले तुम्हें उन्हें फेस करना होगा। अब मुझे ये पता है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि मैं जितना तुम्हें ऑब्जर्व कर पाया हूँ उससे तो मुझे यही पता चला है कि तुम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो साकुरा ब्लश करने लगता है। तभी पीछे से सुओ और नीरे आकर उसे विश करते हैं, जिसे देखकर साकुरा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार तुम लोग कब से यहाँ पर खड़े हो। तब नीरे कहता है हम तो कब से यहाँ पर आ गए थे, बस तुम ही हम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आखिरकार तुम किन ख्यालों में खोए हुए हो। तब साकुरा सुओ को कहता है आखिरकार अब तुम क्यों हंस रहे हो, तुम स्माइल कर रहे थे तो मुझे ये फनी लगा। तो साकुरा इस बात के लिए मना कर देता है। तब वो लोग स्कूल चले जाते हैं। तब सुओ कहता है साकुरा इस तरह शर्मिंदा मत हो, चुप कर जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो नीरे कहता है क्या ये मुझे ही लग रहा है या फिर ये लोग सच में हमें घूर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हाँ इसकी आदत डाल दो। तब हम देखते हैं सभी क्लास वाले उनकी लड़ाई की बातचीत कर रहे होते हैं और उन लोगों से उस लड़ाई की डिटेल्स पूछने लगते हैं। तो नीरे कहता है अब मुझे समझ में आया, वो लोग हमें इसलिए घूर रहे थे क्योंकि वो लोग भी हमसे यही सवाल पूछना चाहते थे। तब साकुरा सब कुछ सुओ और नीरे से पूछने के लिए कहता है, पर सुओ ये सारी जिम्मेदारी नीरे को दे देता है। तब सभी लोग नीरे से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तब नीरे डर के मारे कहता है मेरा नाम नीरे है, अब मैं जल्द ही सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सुके कहता है एक मिनट रुको, मैं भी इसके बारे में सुनना चाहूंगा। तो साकुरा कहता है रुको जरा, ये कल भी वहाँ पर एक्सरसाइज नहीं कर रहा था। तो नीरे कहता है तुमने सही कहा, ये थोड़ा अजीब है पर मेरे हिसाब से ये क्योतारो और सुओ की तरह ही स्ट्रॉन्ग है। तो सुके कहता है तो सुओ क्या तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दोगे, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है कि मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। तो नीरे कहता है सुओ क्या तुम और सुके एक दूसरे को जानते हो। तो सुओ कहता है तुम ऐसा कह सकते हो। तो सुके कहता है चलो कोई बात नहीं, लगता है अब मुझे साकुरा से ही पूछना होगा। तो बताओ साकुरा आखिरकार तुम्हारे एस्थेटिक्स क्या हैं। तब सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब साकुरा के क्लास वाले कहते हैं ये फिर से वही सवाल पूछने लग गया, कल भी इसने हमसे यही पूछा था। तो साकुरा कहता है आखिरकार तुम क्या पूछ रहे हो, आखिरकार तुम्हारे एस्थेटिक्स क्या है। मैं तुमसे कल भी यही सवाल पूछना चाहता था पर मैं अपने रैप सही टाइम पर खत्म नहीं कर पाया। तब एक लड़का कहता है आखिरकार तुम ये सवाल पूछ ही क्यों रहे हो, एस्थेटिक्स से ये पता चलता है कि आखिरकार एक बंदा किस लिए जीता है, तो इसलिए इसके बारे में ना पूछने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नीरे कहता है मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है, किसी भी बंदे के बारे में जानने के लिए नंबर्स ही काफी नहीं होते हैं, आपको उसके विचार भी जानने जरूरी होते हैं। जैसे कि आप पहले अपना राइट शू डालते हैं और उसके बाद अपना प्रोटीन शेक पीते हैं। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। अरे हाँ, इस नोटबुक से मुझे याद आया, तुम तो वही लड़के हो ना, पर तुम्हारे एस्थेटिक्स तो सच में बहुत कमाल के हैं। तो साकुरा कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो सुओ कहता है लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, पर मैं तो इससे बहुत जल्दी परेशान हो गया। क्या ये सच में स्ट्रॉन्ग बंदा है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो सुके कहता है अरे हाँ अब मुझे याद आया, सभी लोग साकुरा के बारे में सुनना चाहते हैं ना, तो चलो फिर हम सभी को स्कूल के बाद मिलना चाहिए और खाने पीने के टाइम एस्थेटिक्स के बारे में बात करनी चाहिए। पर हम देखते हैं सभी लोग उसे इग्नोर करके अपने अपनी जगह चले जाते हैं और इसे देखकर तो सुके कहता है क्या सभी लोग बिजी हैं। तो नीरे कहता है लगता तो ऐसा ही है। तो साकुरा कहता है क्या ये लोग बेवकूफ हैं। तो हम देखते हैं क्योतारो वहां आ जाता है और जैसे ही सुके उसे बुलाता है वैसे ही वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तो सुके कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर हम चारों लोग चलेंगे और मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगा। तो साकुरा और सुओ मना करने लगते हैं और नीरे उन लोगों को मनाने लगता है। तब हम शाम को देखते हैं नीरे जबरदस्ती सुओ और साकुरा को सुके के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले आता है, जहां सुके उनका इंतजार कर रहा होता है। तो साकुरा कहता है क्या यहाँ पर हमें अच्छा खाना भी मिलेगा। तब हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट में सारी प्रोटीन की चीजें भरी होती हैं और सुके साकुरा को उनमें से चूज करने के लिए कहता है। तो साकुरा कहता है
फोटो में तो ये सब कुछ टेस्टी ही लग रहा है। तो सुओ कहता है साकुरा तुम्हारे सिंपलिसिटी को देखकर तो मुझे जलन हो रही है, पर मैं बस यहाँ पर पानी ही पीऊंगा। तो सुके कहता है तो इसका मतलब तुम्हें खाना बहुत पसंद है साकुरा, पर अगर तुम्हारा कुछ फेवरेट है तो वो तुम बता दो। ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें सीक्रेट रखना पसंद है, पर अगर ऐसी बात है तो चलो फिर लड़ते हैं। तो मुझे तब बहुत ज्यादा कूल लगे जब तुमने कहा था कि तुम फ्लोरिन के टॉप पर पहुंचोगे, और मुझे नहीं लगता कि जो लड़का पूरे क्राउड के सामने ये सब कुछ कह सकता है उसके अंदर कोई भी एस्थेटिक्स ही नहीं है। और अगर तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो तो वो भी एक एस्थेटिक है। तो अगर तुम ऐसे नहीं बताना चाहते हो तो फिर अपने मुक्कों से मुझे बताओ। तो साकुरा इसके लिए तैयार हो जाता है। तब हम देखते हैं उनकी क्लास का एक लड़का क्रू एक लड़की को लेकर वहां आ जाता है, और साकुरा उन दोनों के हाथ पकड़े हुए देखकर अचानक से शर्माने लगता है। तब सुके उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है, पर क्रू उसे मना करके वहां से चला जाता है। तब क्रू को देखकर नीरे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिन 5 स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों पर मैंने रिसर्च की थी उनमें से 4 यही प्रेजेंट हैं। तो सुके कहता है लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं नीरे, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। तो सुओ कहता है तुम्हारे लिए कितनी अच्छी बात है साकुरा कि तुम नीरे की लिस्ट में टॉप 5 में पहुंच गए हो। आखिरकार वो क्रू कितना स्ट्रॉन्ग है। तो नीरे कहता है मुझे खुशी है कि तुमने ये पूछा। क्रू काना मिडिल स्कूल में जाता था जहां पर सारे अमीर बच्चे जाते हैं। कहा जाता है कि वो जब पहले साल में था तब उसने 3rd ईयर के गुंडों को अकेले ही मार दिया था। मुझे और भी चीजें बताओ, लगता है तुम इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। तो साकुरा और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर ईगरली नीरे से उसके बारे में पूछने लगता है। तो नीरे कहता है आखिरकार तुम इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? ऐसा लगता है कि क्रू लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस है, और जो उस लड़की ने ड्रेस पहनी है वो गर्ल्स स्कूल की है। क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो सुओ कहता है साकुरा रिलेशनशिप के अलावा बाकी चीजें जानना चाहता है। तब सुके कहता है क्या हो गया साकुरा, क्या तुम क्रू में इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसी बात है तो मैं क्रू को यही बुला लेता हूँ। तब वो क्रू को आवाज देने लगता है और उसे साकुरा के बारे में बताने लगता है। तो साकुरा बड़े अजीब तरीके से क्रू की तरफ देखने लगता है। तो क्रू कहता है तो तुम हो साकुरा, मैंने तुम्हें तो देखा है पर मुझे तुम्हारा नाम कभी नहीं पता था। तुम ही हो ना जिसने क्योतारो के साथ लड़ाई की है? तो सुके कहता है देखो क्रू भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता है। तो क्रू कहता है पर इस टाइम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो इसलिए हम ये बात स्कूल में करेंगे। तो साकुरा कहता है तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर हुआ वो बस मेरी बेइज्जती करने के लिए था? तो सुओ कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो सुके क्रू को उसके साथ आई लड़की को अपने टेबल पर फिर से इनवाइट करने चला जाता है, जिससे हम देखते हैं वो लड़की डर जाती है। तो क्रू कहता है मुझे माफ करना पर तुम फिक्र मत करो, ये सभी लोग फ्लोरिन से हैं और ये लोग मेरी तरह ही हैं, और तुम क्या चुप करोगे? तो सुके कहता है आखिरकार मैं क्यों रुकूं? सुनो सुके, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कैसे दिखते हो? तुम बहुत ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग दिखते हो, और अगर तुम्हें पता हो तो इससे कुछ लोग डरते भी हैं। और हाँ, जब एक बड़ा व्यक्ति ऐसे चिल्लाने लगता है तो लड़कियां उनके साथ डील नहीं कर पाती हैं, और अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हें कभी लड़की नहीं मिलेगी। नीरे कहता है लगता है यहाँ पर चीजें बिगड़ने वाली हैं, पर तभी सुके अपने बिहेवियर के लिए उस लड़की से माफी मांगने लगता है। तो क्रू कहता है इस जगह पर बहुत ज्यादा शोर है तो चलो अब कहीं और चलते हैं, और तब वो लोग वहां से चले जाते हैं और सुके अभी भी माफी मांग रहा होता है। तो नीरे कहता है जब उसने कहा कि तुम्हें कभी लड़की नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें उससे इतना बुरा लग गया? ऐसी कोई बात नहीं है, बस इस तरह किसी को डराना मेरा स्टैटिक नहीं है, ये तो सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तभी उन्हें बाहर से आवाजें आने लगती हैं, और बाहर क्रू कहता है तुम लोग तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। तब एक लड़का कहता है तुमने पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, गलती मैंने नहीं तुमने की थी। तुम इस लड़की को डरा रहे थे तो अब तुम इस चीज की माफी कैसे मांगोगे? तो रेस्टोरेंट से बाकी सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं और सुके वहाँ की कंडीशन के बारे में पूछने लगता है। तब क्रू कहता है कुछ टाइम पहले यह लड़का इस लड़की को लेकर कहीं जा रहा था और तब मैंने इसे मारकर बेहोश कर दिया और हम लोग वहाँ से भागकर यहाँ आ गए, पर मुझे नहीं लगा था कि ये पूरी गैंग को लेकर इस लड़की को ढूंढने आ जाएगा। तो नीरे कहता है तो इसका मतलब ये लड़की इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है?
तब सूके कहता है, क्रू तुम तो सच में बहुत कमाल के हो, तो इसका मतलब तुम्हारा एस्थेटिक लड़कियों की केयर करना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बात करने का सही टाइम नहीं है। तब वो लड़का कहता है, ओए ऑरेंज बदमाश, हमें इस पिंकी से कोई बात करनी है। तो सूके उसकी बात को इग्नोर करता है और कहता है, जिस तरह तुम अपने एस्थेटिक को नहीं मान रहे हो, ये तो तुम्हें और भी ज्यादा कूल बना रहा है। तब वो लड़का कहता है, ओए जरा मेरी बात भी सुन लो। पर हम देखते हैं सूके उनकी कोई बात नहीं सुनता। तभी वो लड़का गुस्से में आकर उन पर मुक्का मारने लगता है, पर साकुरा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, इस तरह गैंग बनाकर लोगों को घेरना सच में बहुत बेकार बात है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो नीरे कहता है, साकुरा तुम्हें इस तरह उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। तो सूके कहता है, ये तो बहुत अच्छा था साकुरा, तुमने सही कहा। तो क्रू कहता है, इसमें तो सच में मजा आया। तो वो उस लड़की को कहता है, आप जरा पीछे होकर खड़े हो जाइए और आप चिंता मत कीजिए, ये तीनों सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो सूके कहता है, कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए साकुरा, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो क्रू कहता है, माफ करना कि मैंने तुम लोगों को भी इसमें शामिल कर लिया। तो एक लड़का कहता है, ओए फ्लोरिन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम टाउन की शील्ड हो या नहीं, अपने आप को इतना भी बड़ा मत समझो। तो क्रू कहता है, चलो अब इन्हें साफ किया जाए। तब वो सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं एक बंदा सूके को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर साकुरा और क्रू दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तब वो लड़का कहता है, लगता है इसके मसल्स पर शो ऑफ करने के लिए है। तो साकुरा कहता है, जब हम दूसरे लोगों की फिक्र करते हैं तब हमें यही मिलता है। और तब वो बंदा फिर से सूके पर हमला करने लगता है, पर सूके उसके पंच को रोक लेता है और कहता है, ये मेरी पॉलिसी है कि जो भी मुझ पर वार करता है वो मुझे एक पंच मार सकता है, पर अब मेरी बारी है। और तभी हम देखते हैं वो उसे नीचे पटक देता है और कहता है, इन्हें अपने तरीके दिखाने दो और मैं इन्हें अपने दिखाऊंगा, और यही मेरे एस्थेटिक है। तब साकुरा कहता है, ये पक्का बहुत जल्दी मरने वाला है। तभी साकुरा की तरफ एक बंदा उड़ते हुए आता है और साकुरा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है और कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरह इन्हें मेरे ऊपर मत फेंको। तो क्रू कहता है, माफ करना, मुझे लगा कि अगर मैं इन्हें तुम्हारे ऊपर फेंकूंगा तो ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। तभी एक और बंदा क्रू के ऊपर हमला कर देता है और क्रू उसे उठाकर साकुरा की तरफ फेंक देता है। तो सूके कहता है, इसमें तो सच में मजा आ रहा है, ऐसे मेरी तरफ भी फेंको। तब वो तीनों अपने अपने तरीके से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और क्रू सूके और साकुरा की तरफ बंदों को फेंक रहा होता है। तो नीरे कहता है, क्या क्रू साकुरा और सूके को अपने तरीके से लड़वा रहा है? क्या ये सब कुछ वो अपने मजे के लिए कर रहा है? तो सुओ कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, और क्रू लड़की की चिंता मत करो, मैं इस तक किसी को भी नहीं पहुंचने दूंगा। तभी क्रू कहता है, ठीक है मैं समझ गया। तब एक बंदा उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, पर सुओ उसे नीचे गिरा देता है। तो क्रू कहता है, ये तो सच में बहुत कमाल का था सुओ, मैंने जो भी तुम्हारे बारे में सुना था वो बिल्कुल सही था। तो साकुरा सोचता है, तो ये मेरी तरफ बंदे इसलिए फेंक रहा था ताकि कोई भी वहां तक ना पहुंच पाए। तभी दो बंदे क्रू के ऊपर हमला कर देते हैं, पर साकुरा उन्हें लात मारकर नीचे फेंक देता है और कहता है, चलो अब सारे बंदों को मेरी तरफ फेंको। तो क्रू कहता है, तुम तो सच में बहुत अच्छे हो साकुरा, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये मेरे खुद के लिए है। तो सूके कहता है, क्रू प्लीज मेरी तरफ भी लोगों को फेंकना। और तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो तीनों उन सभी को हरा देते हैं। तो साकुरा कहता है, ये लोग तो लड़ने के काबिल भी नहीं थे। तो क्रू कहता है, हमने ये बहुत जल्दी कर दिया, तुम लोग तो सच में बहुत कमाल के हो। तो सूके कहता है, चलो साकुरा फ्लोरिन की वो कूल लाइन कहो। तो नीरे कहता है, साकुरा टाउन के बाहर से आया है तो मुझे नहीं लगता उसे इसके बारे में कुछ पता है, तो ये बात है। तो चलो साकुरा, जो मैं कह रहा हूँ उसे याद कर लो, अगर तुम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम लाओगे और यहाँ के लोगों या फिर प्रॉपर्टी को बर्बाद करोगे तब फ्लोरिन तुम्हें हरा देगा, चाहे तुम जो मर्जी हो। तो साकुरा सोचता है, ये तो वही वर्ड्स हैं जो उस टाइम उन लोगों ने भी कहे थे। तब क्रू उस लड़की का पीछा करने वाले लड़के को पकड़कर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्ट्रांग हो तो फिर तो हमसे किसी भी टाइम लड़ सकते हो। और हम देखते हैं वो सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तो क्रू कहता है, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। तब वो लड़की उसे थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। तब क्रू कहता है, तुमने जब क्योतारो के साथ लड़ाई की थी तब मुझे पता चल गया था कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। साकुरा तब सूके कहता है, तुम सही कह रहे हो और अब मैं समझ सकता हूँ कि ये टॉप पर क्यों पहुँचना चाहता है। क्या सच में, क्या तुमने इसे कहते हुए नहीं सुना था? मैं शायद उस टाइम अपने गेम में था, पर शुक्र है कि हमने अपना ग्रेट रैप को चुनने से पहले ही इसके बारे में सुन लिया। तो साकुरा कहता है, आखिरकार ये ग्रेट रैप क्या होता है? तो क्रू कहता है, इसे छोड़ो साकुरा, मुझे अपना नंबर दो। जिसे सुनकर साकुरा शर्माने लगता है। तो नीरे भी उससे उसका नंबर मांगने लगता है, पर साकुरा को अपना नंबर
नंबर शेयर करना नहीं आ रहा होता। तो क्रू कहता है लो मैं कर देता हूँ, लगता है तुम्हारे फोन के अंदर वो ऐप नहीं है, तो चलो फिर तुम्हारा नंबर ढूंढे। पर रुको, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट नंबर है और वो भी वेदर का। तब सभी लोग इस बात को लेकर हंसने लगते हैं। पर हम देखते हैं उसके बाद साकुरा कटोहा के रेस्टोरेंट खाना खाने चला जाता है। तो कटोहा कहती है आखिरकार तुम इतनी देर से अपने फोन में क्या देख रहे हो, क्या तुम गेम खेल रहे हो? और हाँ, जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तभी कटोहा देखती है कि साकुरा के फोन में 4 फ्रेंड्स के कॉन्टेक्ट ऐड होते हैं, तो वो उसके अंदर अपना नंबर भी डाल देती है। तब साकुरा देखता है कि उसके चारों दोस्त एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। तब साकुरा कहता है हम लोग स्कूल में तो मिलने ही वाले हैं, तो आखिरकार ये लोग फोन पे चैटिंग क्यों कर रहे हैं? तब नीरे ग्रेट रैप के बारे में पूछने लगता है और साकुरा को कुछ समझ में नहीं आता। तो साकुरा जैसे ही मैसेज लिखने लगता है वैसे ही हम देखते हैं उसके फोन पर और भी मैसेजेस आने लगते हैं, जिससे कि वो पागल हो जाता है और फोन को साइड में रख के अपना खाना खाने लगता है। तो साकुरा क्लास में पहुंचकर कहता है आखिरकार ये ग्रेट रैप है क्या? आखिरकार तुम लोग उन चीजों के बारे में टेक्स्ट में बातें क्यों कर रहे हो जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं? तो क्रू कहता है क्योंकि टेक्स्ट करना ज्यादा आसान होता है। तो सुओ कहता है मैंने देखा था कि तुम सब कुछ पढ़ रहे थे, पर लगता है तुम उसे ज्यादा यूज नहीं करते हो, इसलिए ये सब कुछ तुम्हारे लिए टफ है। पर तुम चिंता मत करो, हम सब लोग अभी सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो अभी आए हैं वो सेकंड ईयर के टेमोस कोड के ग्रेट रैप हैं और वॉइस रैप्स हैं। तो नीरे सोचता है ये तो सच में बहुत अमेजिंग बात है, ये लोग तो सेकंड ईयर में बहुत फेमस है। पहला है एना मोटा, दूसरा है कुसुमी और तीसरा है काजी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन्हें इतने करीब से देख पा रहा हूँ। तब साकुरा काजी को देखकर सोचता है आखिरकार इस लड़के का क्या चक्कर है, लगता है इसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तब एना मोटो कहता है तो क्या तुम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम्हारा ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव अपने क्लास को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें सेफ रखता है। सारी क्लास की प्रॉब्लम ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉब्लम बन जाती है। तो अगर तुम्हें कोई इसके काबिल लगता है तो उसे नॉमिनेट करो या फिर खुद को ही नॉमिनेट करो। तो साकुरा सोचता है तो इसका मतलब ग्रेट रैप क्लास का टॉप पर्सन होता है, जैसे कि उमे मिया है। तब सुओ अपना हाथ खड़ा करता है तो साकुरा सोचता है मुझे नहीं लगा था कि ये कभी ऐसे आगे आकर अपना हाथ खड़ा करेगा। तो सुओ साकुरा की तरफ इशारा करते हुए कहता है मेरे हिसाब से साकुरा ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव के लिए सही रहेगा, जिसे सुनकर साकुरा हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।